नर्मदापुरम में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर गंभीर संकट। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से संबद्ध इटारसी तहसील के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति पर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। ग्राम खटामा के एकमात्र प्राथमिक विद्यालय का संचालन एक अत्यंत जर्जर और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित भवन में किया जा रहा है, जिससे छात्रों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो गया है। अधिकारियों की उदासीनता और जन सुनवाई में हस्तक्षेप। सामाजिक कार्यकर्ता नारायण बावरिया ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए बताया कि स्कूल की मरम्मत या नए भवन के निर्माण के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन और निवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि इन बार की अपीलों के बावजूद आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रशासनिक उपेक्षा के कारण मासूम बच्चे भय और खतरे के माहौल में शिक्षा प्राप्त करने को विवश हैं। इस असुरक्षित वातावरण ने कुछ अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हतोत्साहित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए श्री बावरिया ने आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाई है। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि वे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु एक नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। वैश्विक शिक्षा परिदृश्य के साथ विरोधाभास। यह घटना भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक विरोधाभास को उजागर करती है, जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर विकसित राष्ट्र तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्नत स्कूल सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में शासन प्रशासन के उदासीन और लापरवाही भरे रवैये के कारण मासूम बचपन खतरनाक और जर्जर इमारतों में शिक्षा के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। ये स्थिति सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में तत्काल सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। हमारे साथ ग्राम खटामा से गायत्री जी उपस्थित हैं, जो अपने ग्राम की समस्या को लेकर जनसुनवाई में आई हुई हैं। आइए जानते समस्या क्या है। आपका परिचय, समस्या बताइए। आपका नाम? सर जी, हमारा स्कूल नहीं बन रहा है, तो स्कूल नहीं बन रहा है, बच्चे में बहुत आपको। अच्छा, स्कूल किस क्लास के स्कूल की आप चर्चा कर रही हैं? कक्षा कौन सी तक? पहली से 5वीं तक। पहले से 5 तक का स्कूल की बिल्डिंग है कि नहीं अभी वहाँ पर वर्तमान में? टूटी पड़ी है। बिल्डिंग टूटी पड़ी, तो आपने यहाँ पे आवेदन दिया? आवेदन देना है। कबेलू वाला था तो टूट गए, पूरे टूट गया, गेड़ा पूरे कबेलू। पढ़ने में बहुत तोड़ी बच्चे धूप में। अब आंगनबाड़ी में लगाते हैं, आंगनबाड़ी 12 बजे छुट्टी होती है, फिर स्कूल लगता है। अच्छा, आपकी मांग क्या, आप चाहती क्या? स्कूल बन जाए। आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए, जो अभी खराब पड़ी हुई है। जी, और आपको क्या है बताइए, आगे आइए। क्या समस्या है? हम ग्राम संगठन खटामा की महिलाएं हैं और हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, कबेलू नीचे रखे हुए, पूरे मतलब गेड़ा सब टूट चुके हैं। स्कूल हमें चाहिए कि अच्छे स्कूल बने, हमारे बच्चे। तो वर्तमान में स्कूल कच्चा है, कच्ची बिल्डिंग में लगा है, बहुत पुराना था। तो अब हमको नया चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे परेशान हैं। आंगनबाड़ी की छुट्टी होती है 12:30 बजे, उसके बाद सर आते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। कभी एक भी बज जाते हैं, कभी मतलब उनका जो डॉक्टर रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सर खड़े रहते हैं बाहर। और फिर आंगनबाड़ी की छुट्टी होती है, उसके बाद सर आंगनबाड़ी में बच्चे को बिठाते हैं। अच्छा, आपका जो ग्राम है वो आदिवासी बहुल इलाका है? आदिवासी बहुल इलाका है। और पूरे बच्चे बैठ नहीं पाते क्योंकि जगह छोटे हैं, आंगनबाड़ी में भाड़ा ही पड़ रहे होंगे। अच्छा, इनका कहना ये है कि आज जो बच्चे हैं वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर रोड पे ही पढ़ाई के लिए मजबूर है, क्योंकि बिल्डिंग ही इतनी खराबी के अंदर जाए तो बिल्डिंग गिर जाए तो उनको चोट लग जाए। नहीं, उसमें कुछ बच्चे नहीं, बिल्डिंग के नाम पे बिल्डिंग टूटी पड़ी हुई है कि बच्चे लोग जाए तो किस गेट से अंदर जाए, टूटा ही पड़ा हुआ है गेट, कुछ नहीं। खुले आसमान में बिना कबीलू बिना छत के बच्चे पढ़ने को मजबूर है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में कैसे जाएंगे वो लोग? बारिश होते तो बच्चे खड़े रहते हैं, गीले हो जाते हैं। कहाँ भी खड़े? यहाँ पे ग्राम की तहसील आता है, इटारसी तहसील ग्राम पंचायत 2 ठीक है। तो ये जो महिलाएं हैं ये एक स्कूल की बिल्डिंग की मांग करने के लिए आई हुई हैं, और आज वहाँ के जो आदिवासी बहुल इलाके के बच्चे, आदिवासी बच्चे जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, और आज वो स्कूल जाने पे इसलिए परेशानी कि स्कूल जाने पे कहीं बिल्डिंग का कोई हिस्सा उनके ऊपर गिर जाए तो उनको चोट लग जाए, क्या पता उनकी जान पे बनाए। तो हम शासन प्रशासन से ये जनता मांग करने आई हुई है कि उनको एक अच्छी स्कूल की बिल्डिंग बना के दी जाए और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। नर्मदापुरम प्रदेश से अभिषेक चौधरी।